वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 27 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे और ये क्लास आप लोग का समय और टाइम बचाती है और एग्जाम में फ़ायदा भी करती है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे ऑसिरिक्स रेक्स मिशन का संबंध किससे है? इसका संबंध बेन्यू क्षुद्रग्रह से है और जिसको नासा ने 2016 में लॉन्च किया था। एस्टेरॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्रग्रह जो होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। आदित्य L1 भारत का पहला शौर्य मिशन है जिसको PSLV C57 से लॉन्च किया गया था और ये लैग्रेंज बिंदु पर पहुंचेगा। लैग्रेंज बिंदु वो होता है जहां पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है। चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट बाहुबली के द्वारा किया गया था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और इसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग 23 अगस्त को की थी और भारत पहला देश बना था विश्व में जिसने चांद की सतह पर साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। NVS-0N को GSLV F12 से लॉन्च किया गया था और ये नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। लूपेक्स मिशन इसरो और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये चांद के लिए मिशन होगा। नेक्स्ट है DSSAR सिंगापुर के उपग्रह हैं, इसको PSLV C56 से लॉन्च किया गया था। लूना 25 रूस का चंद्र मिशन है जो कि असफल हो गया था और ये चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए था और यहाँ पर इसने क्रैश लैंडिंग कर दिया था। SSLV का पहला असफल उड़ान परीक्षण जिसके तहत EOS-07 और आज़ादी सेट को भेजा गया था। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? भारत ने यहाँ पर शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में पहला स्वर्ण पदक जीता है जिसमें ऐश्वर्य तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और दिव्यांश पवार शामिल थे। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पहली बार एशियन गेम्स 1951 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। 2018 में 18वें नंबर के एशियन गेम्स जकार्ता में आयोजित किए गए थे। 2023 में 19वें नंबर के चीन में आयोजित किए जा रहे हैं। 2023 एशियन गेम्स के ध्वजवाहक भारत की तरफ से 2 लोग हैं। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग के प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं। यहाँ पर भारत को 2 गोल्ड में दूसरा गोल्ड जो मिला है वो महिला क्रिकेट टीम ने जीता है जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। भारत ने श्रीलंका को हराकर पहली बार जो गोल्ड है क्रिकेट में जीता है और इस क्रिकेट को पहली बार इसमें शामिल भी किया गया है। शूटिंग में जो भारत है ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कोरिया गणराज्य है, तीसरे नंबर पर चीन है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। 2022 में बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए जाएंगे और 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किए गए थे। 2024 में ओलंपिक गेम्स पेरिस में आयोजित होंगे। 2028 में ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। G20 2024 में ब्राज़ील होस्ट करेगा। COP28 का आयोजन UAE में किया जाएगा। COP27 शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है जिसकी थीम फार्मा सेक्टर हेल्थ को मजबूत कर रहा है। 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल फार्मा यूनियन की स्थापना 1912 में हुई थी जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पहली बार मनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पहली बार 2022 में मनाया गया है। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आर्टिकल 351 के तहत हिंदी का विकास दिया गया है। राजभाषा भाग 17 में दी गई हैं और आर्टिकल 343 से 351 तक दी गई हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी शंघाई शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। हेमवती काबिनी सहायक नदियां हैं कावेरी की। कामेंग लोहित सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। चीन का अशोक ह्वांगहो येलो रिवर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी है। वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? इसको प्रारंभ न्यूयॉर्क में किया गया है और यहाँ पर UNO का मुख्यालय भी स्थित है।
ग्लोबल साउथ की जो अवधारणा है इसको G20 में इसको लाया गया था, जिसके तहत ग्लोबल साउथ की क्षमता विकासशील देशों का यह समूह है, इसमें इनकी क्षमता का विकास किया जाएगा। बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश साउथ सूडान है और ये 193 नंबर का सदस्य है। इसके महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के रहने वाले। यूएनओ के 6 अंग होते हैं। यूएन महासभा के हेड डेनिस फ्रांसिस हैं और ये 78वें सत्र के इसके हेड हैं। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इकोशॉक में 54 देश शामिल हैं। भारत का स्थायी प्रतिनिधि यूएनओ में रुचिरा कंबोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? इसका अनावरण इजराइल ने किया है और ये 5वीं पीढ़ी का युद्ध टैंक है, जिसमें कवच, मिसाइल और हेलमेट शामिल रहेगा। मार्कावा मार्क का अर्थ होता है बिजली। नेक्स्ट है, खैबर और फतह मिसाइल ईरान की मिसाइल हैं। जिरकॉन मिसाइल रूस की है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ओरॉन इजराइल का ड्रोन है। INS विंध्यागिरी छठा जहाज है प्रोजेक्ट 17A के तहत, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। वरुणास्त्र एक हैवीवेट टॉर्पीडो है। INS अर्नाला एक एंटी सबमरीन शिप है। निराक्षी पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए DRDO ने इसको विकसित किया है। लीशा उड़ीसा में AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है। प्रबल लॉन्ग रेंज गन है जिसका निर्माण कानपुर में किया गया है। जल दोस्त बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है और ये झीलों में खरपतवार को हटाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत में कितने % गाँवों में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? 75% गाँव ODF प्लस हो चुके हैं। ODF प्लस का मतलब है खुले में शौच मुक्त। भारत के पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ODF प्लस का मतलब है खुले में शौच मुक्त और वेस्ट मैनेजमेंट जहां पर होता है वो ODF प्लस होता है। 100% ODF प्लस का लक्ष्य 2024-25 रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था और ये 2 अक्टूबर 2019 तक था और इसको आगे बढ़ा दिया गया है। भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं और ये भारत के गृह मंत्री भी हैं। पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर हैं और इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। वर्तमान कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं और इन्होंने हाल ही में 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया था, जिसके तहत महिलाओं को राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया है। वर्तमान पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हैं। वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। मूल संविधान में कितने % मंत्री रह सकते थे? तो यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 15% ही जो टोटल सीट होती हैं उसका मंत्री रह सकते हैं और दिल्ली में ये 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया और ये अजीत कुमार के स्थान पर आएंगे। बार्क की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। 1966 में इसका नाम बार्क यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रख दिया गया था। AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रवीण सूद CBI के अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। राजीव गौबा कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट है, कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका आयोजन झारखंड और बिहार में किया गया है और ये भाद्रपद की 11वीं को मनाया जाता है। इसके तहत भाई बहन का प्यार और कर्म वृक्ष पूजा का आयोजन किया जाता है। बेगा, ओराव और मझवार जनजाति इसको मुख्यतः मनाती हैं। सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। केर खारची पूजा त्रिपुरा में आयोजित की जाती है। कोकबरोक भाषा भी त्रिपुरा से संबंधित है। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। लोशर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है? इसको पश्चिम बंगाल में एक मछली की प्रजाति खोजी गई है जिसको सी रॉबिन्स कहा जाता है।
इसमें हड्डीदार सिर और नुकीली रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और ये ट्राइलिडे परिवार की होती है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। रेड डेटा बुक को जारी IUCN के द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी जिसका मुख्यालय भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी जिसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में स्थित है। UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी जिसका मुख्यालय वॉन जर्मनी में स्थित है। टार्डीग्रेट नई प्रजाति जल भालू की है और इसको बैलिटिप्स कलामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला क्रांति मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च पश्चिम बंगाल में किया गया है और इस पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस के द्वारा इसको किया गया है। यहाँ पर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर और सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। 108 दुर्गा भारत सम्मान भी यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। शांति निकेतन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था और ये हाल ही में यूनेस्को का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का बना है। विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में इसकी स्थापना की गई थी और ये भारत का पहला लिविंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।